गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ चैप्टर 11 किंग दुष्यंत एंड शकुंतला चल रहा है, जिसमें हमने ये कल तक की क्लास में हमने पढ़ा था कि शकुंतला और दुष्यंत विवाह कर लेते हैं और उसके बाद दुष्यंत शकुंतला को ये वादा करके वापस चले जाते हैं कि वो उसे लेने आएंगे। और लेकिन ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को ये श्राप दिया था कि किंग दुष्यंत उसे भूल जाएंगे। शकुंतला किंग दुष्यंत को ढूंढने के लिए निकली थी और वो उनके पैलेस में पहुंची थी। अब आगे शी सेड टू द किंग, शकुंतला ने राजा से कहा, आई एम शकुंतला, मैं शकुंतला हूँ, योर डियर वाइफ होम यू मैरिड इन द आश्रम ऑफ कण्व मुनि। मैं शकुंतला हूँ, आपकी प्रिय पत्नी, जिससे आपने ऋषि कण्व के आश्रम में विवाह किया था। दुष्यंत वॉज पजल्ड, दुष्यंत हैरान रह जाते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं। ही कुड नॉट रिमेंबर दैट ही मैरिड एनी गर्ल इन द आश्रम। वे उनको ये याद नहीं आया कि उन्होंने किसी भी स्त्री से आश्रम में विवाह किया था। शकुंतला ट्राइड टू रिमाइंड हिम ऑफ देयर मीटिंग एंड देयर मैरिज। शकुंतला ने उनको ये याद दिलाने की कोशिश की थी कि वो मिले थे और उन्होंने विवाह किया था। हाउ कुड यू फॉरगेट एवरीथिंग, शकुंतला आस्क्ड विद टीयर्स इन हर आइज। शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राजा से पूछती है कि आप सब कुछ कैसे भूल सकते हैं। फाइनली शी लेफ्ट द पैलेस। अंत में शकुंतला ने महल छोड़ दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द सोल्जर्स कॉट ए फिशरमैन हु वॉज ट्राइंग टू सेल द रिंग विच हैड दुष्यंत्स नेम। कुछ दिनों बाद सैनिक एक मछुआरे को पकड़ कर लाए जो कि उस अंगूठी को बेचने की कोशिश कर रहा था जिस पर दुष्यंत का नाम लिखा हुआ था। द फिशरमैन हैड गॉट द रिंग व्हेन ही कट अ फिश ही हैड गॉट फ्रॉम द रिवर। जो मछुआरा था वो एक मछली काट रहा था जो कि उसने नदी से पकड़ी थी। द सोल्जर्स, और उस मछली के अंदर ही उसे रिंग मिली थी। द सोल्जर्स प्रेजेंटेड द फिशरमैन एंड द रिंग टू द किंग। सैनिकों ने मछुआरे को और उस अंगूठी को राजा के सामने प्रस्तुत किया। ऑन सीइंग द रिंग, अंगूठी देखने के बाद, दुष्यंत रिमेंबर्ड एवरीथिंग, दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। हिज माइंड वॉज फिल्ड विद गिल्ट, उनके मन में बहुत ज़्यादा अपराध बोध भर गया। ही वॉन्टेड टू सी शकुंतला एट वंस, वो केवल एक बार शकुंतला को देखना चाहते थे। मैसेंजर्स वर सेंट एवरीवेयर बट नोबडी कुड ट्रेस शकुंतला। सभी दूतों को चारों तरफ भेजा गया लेकिन कोई भी शकुंतला को नहीं ढूंढ सका। दुष्यंत स्पेंड डेज इन ग्रेट सोरो, और राजा दुष्यंत के दिन बहुत ज़्यादा दुख में बीतने लगे। वन डे द किंग वॉज वॉन्डरिंग इन द माउंटेन्स, एक दिन राजा पहाड़ों में भटक रहा था। ही केम अक्रॉस अ हैंडसम एंड ब्रेव बॉय हु वॉज प्लेइंग विद अ लायन कब। वो एक बहुत ही सुंदर नौजवान के सामने आए जो कि एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। द किंग आस्क्ड हिज नेम, राजा ने उसका नाम पूछा। द बॉय रिप्लाइड, माई नेम इज़ सर्वदमन। लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम सर्वदमन है। आई एम द सन ऑफ किंग दुष्यंत, मैं राजा दुष्यंत का पुत्र हूँ। दुष्यंत केम टू नो दैट ही वॉज हिज ओन सन एंड पिक्ड हिम अप। जैसे ही दुष्यंत को ये पता चला कि वह बच्चा राजा दुष्यंत का ही पुत्र है, उन्होंने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। ही वॉन्टेड टू आस्क द बॉय अबाउट हिज मदर, वो उस बच्चे से उसकी माँ के बारे में पूछना चाहते थे। जस्ट देन ही सॉ शकुंतला कमिंग, तभी उन्होंने देखा कि शकुंतला आ रही थी। दुष्यंत टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द रिंग एंड हाउ ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग। दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि उनको कैसे वो अंगूठी मिली और उनको कैसे सब कुछ याद आ गया। शकुंतला फॉरगिव द किंग, शकुंतला ने राजा को माफ़ कर दिया। बिकॉज शी न्यू दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, क्योंकि वह ये जानती थी कि इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। दुष्यंत आस्क्ड शकुंतला एंड सर्वदमन टू रिटर्न टू द पैलेस। दुष्यंत ने शकुंतला और सर्वदमन को पैलेस वापस महल वापस चलने के लिए कहा। जस्ट देन दे हर्ड ए वॉइस फ्रॉम हेवन, तभी उन्होंने स्वर्ग से एक आवाज़ सुनी। इट स्पोक टू दुष्यंत, जो कि दुष्यंत से बोल रही थी। टेक योर फेथफुल वाइफ एंड सन विद यू, अपनी वफादार पत्नी और पुत्र को अपने साथ ले जाओ। योर सन शैल बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल द टाइम, तुम्हारा पुत्र
तुम्हारा पुत्र एक बहुत बड़ा शासक होगा जो नोन एज भरत, जिसको भरत के नाम से जाना जाएगा। दैट्स ऑल। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको चैप्टर पूरा रीड करना है और हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं।